नहीं, आपने अगर ये कह दिया तो केजरीवाल पे थोड़ा बाद में आते हैं, दो और प्रोबेबिलिटी पर चर्चा कर लेते हैं। क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी से खुश नहीं है? ममता बनर्जी को मालूम है कि अगर कांग्रेस का रिसर्जेंस हुआ तो वो हमको बंगाल में भी डेंट कर सकता है। तो ममता बनर्जी चाहेगी कि हमारा अपोजिशन बीजेपी ही रहे, हम बीजेपी से ही फाइट करते रहे, ये इनसे हम परंपरागत तरीके से लड़ लेंगे और हमारा मुस्लिम हम हमारे साथ रहेगा। अगर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल की तरह कांग्रेस के पक्ष में हवा चली तो बंगाल में भी कुछ हो सकता है। और अगर बंगाल के मुसलमानों ने भी तय कर लिया कि हम राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ जा रहे हैं तो कांग्रेस को हम समर्थन कर दें, तो कांग्रेस ममता बनर्जी के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। ऐसी स्थिति में मोदी जी को टीडीपी और जेडीयू को नियंत्रण में रखने के लिए ममता बनर्जी को अपने खेमे में मिला के रखना पड़ेगा और उसके लिए मोदी जी का एक अघोषित अलाइनमेंट है। अगर आज इंडिया ब्लॉक ध्वस्त हुआ है तो उसकी जो सबसे बड़ी प्लेयर रही हैं वो ममता बनर्जी ही हैं। आपको याद होगा कि मोदी से मिलने के बाद ममता बनर्जी केजरीवाल से मिले और वो दोनों ने फिर आखिरी मीटिंग में क्या किया, जिसके बाद से इंडिया ब्लॉक तीतर बीतर हो गया, ढह गया पूरी तरह से, जिसमें उन्होंने खड़गे जी का नाम ले लिया प्रधानमंत्री के लिए और नीतीश कुमार को एक प्रकार से डिपंग कर दिया। तो नीतीश कुमार का भी उदय होना ममता बनर्जी को अच्छा नहीं लगेगा और टीडीपी भी बहुत एंजॉय करे वो भी ममता बनर्जी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ममता बनर्जी क्या ये पावर जो स्ट्रगल है उसको उसके लिए एक बैलेंसिंग फोर्स के रूप में ममता बनर्जी दिख रही हैं। और दूसरा खिलाड़ी और मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे शरद दादा पवार के बारे में कहावत है कि शरद पवार की दोस्ती सबसे रहती है और मोदी जी से उनकी दोस्ती बड़ी अच्छी है। पॉलिटिकल पोजीशनिंग जो भी हो, उनको अभी कांग्रेस का साथ लेकर के उन्होंने रिवाइवल तो कर लिया है। अभी लगता नहीं है कि वो कांग्रेस को छोड़ेंगे या इंडिया ब्लॉक को इस तरह से छोड़ेंगे क्योंकि इसमें उनको लाभ दिख रहा है। लेकिन कभी अगर मौका आएगा आने वाले दिनों में तो मोदी को के लिए सेवियर भी हो सकते हैं। इस पर हमको संभावना बहुत कम है, 2-3%। लेकिन ममता बनर्जी पर जो संभावना है वो कम से कम 40% है। अगर मैं 50 नहीं कहूं तो 40 या 50-50 कह सकता हूं कि ममता बनर्जी मोदी के रेस्क्यू के लिए कभी भी आगे आ सकती हैं। क्या मैं ये गलत हूं या सही हूं? जी ने आपने बहुत बड़ी बात कही है और बहुत सत्य है। वो कहावत ये है पूरे देश भर में जो मुसलमान वर्ग में कि पहले भाई फिर सपाई और उसके बाद जो भाजपा को हराई। ये आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश में कहावत है। मतलब मुसलमान का वोट पहले मुसलमान को जाता है, उसके बाद जाता है समाजवादी पार्टी को और उसके बाद जो कोई भी बीजेपी को हरा सकता है उसे वोट करते हैं और ये एनमास होता है। अगर बंगाल में लगने लगेगा मुसलमानों को कि केंद्र में अगर बीजेपी को हराने के लिए अगर कांग्रेस को वोट देना काफी है तो निश्चित तौर से वो ममता बनर्जी को छोड़ के कांग्रेस को वोट देने शुरू कर देगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखेंगे केरला में एन ब्लॉक उन्होंने कम्युनिस्ट को वोट नहीं किया, उन्होंने इस बार मोदी कांग्रेस को वोट दिया जिससे कि कांग्रेस वहां से 18-19 सीटें जीत के आ गई। 21 में से एक बीजेपी जीती, एक या दो सीपीएम ने जीती और 18-19 सीट कांग्रेस ने जीता। तो आप देखेंगे पूरे देश भर में जहां जहां कांग्रेस है मुस्लिम वोट एन ब्लॉक उनको वोट किया और मुस्लिम वोट बहुत। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।